जय श्री कृष्णा। सनातन हिंदू धर्म में आंवला नवमी का बड़ा महत्व है। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और साथ ही आंवले के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। यह दिन स्नान, दान, व्रत, पूजा आदि के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। मान्यता के अनुसार इस वृक्ष की पूजा करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य, संतान प्राप्ति और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। मान्यता है कि आंवला नवमी को ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक राक्षस का अंत किया था और राक्षस के अंत के बाद उसके रोम से कुष्मांडक बेल हुई थी। इसी कारण आंवला नवमी के दिन कुष्मांड का दान करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन को धात्री तथा कुष्मांडक नवमी भी कहा जाता है। इस दिन किए गए शुभ कार्य अक्षय फल देते हैं, अर्थात कभी भी शुभ फलों की कमी नहीं होती। इसकी पूजन विधि में आंवले के वृक्ष की कुमकुम, हल्दी, चावल से पूजा की जाती है और यदि आंवले का वृक्ष ना हो तो तुलसी जी में आंवले रखकर भी पूजा कर सकते हैं और उन्हें श्रृंगार की सारी सामग्री चढ़ाई जाती है। इसके बाद 9 या 108 परिक्रमा की जाती है और फिर कथा सुनी जाती है और यदि संभव हो तो परिवार के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करें। आइए सुनते हैं आंवला नवमी की व्रत कथा। एक बार राजा रानी थे। उनके राज्य में अन्न, धन व लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी। उनका स्वभाव बड़ा धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। उनका प्रण था कि वह जब तक 1.25 मन सोने के आंवले दान नहीं करते तब तक वह भोजन नहीं करते थे। इसीलिए उन राजा का नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उनके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करेंगे तो इस प्रकार से हमारा सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसीलिए एक दिन उनके बेटे ने राजा जी से कहा कि आप सोने के आंवले की जगह चांदी का आंवला दान किया करें। राजा जी को दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने चांदी का आंवला दान करना शुरू किया। थोड़े दिन बाद उनकी बहू ने रानी से कहा कि रानी जी, आप चांदी के आंवले की जगह सादा आंवला दान किया करें। इस बात से राजा रानी को बड़ा दुख हुआ और वे उसी रात वहाँ से निकलकर एक जंगल में आ गए। लेकिन उनका प्रण था कि जब तक वह आंवला दान नहीं करते तब तक भोजन नहीं करते थे। जंगल में रहते हुए राजा रानी को कई दिन बीत गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं खाया। एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम कुछ खा लो। तो रानी ने कहा कि जब तक मैं आंवला दान नहीं करती मुंह में कुछ नहीं लूँगी। तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इनका प्रण नहीं रखा और इनका सत नहीं रखा तो सभी का विश्वास मुझ पर से चला जाएगा। इसीलिए एक दिन भगवान ने राजा जी को स्वप्न में कहा कि राजा, तुम्हारे आसपास आंवले के वृक्ष लगे हैं, इनमें सोने के आंवले भी हैं। तुम इन्हें दान करो और भोजन करो। सुबह जब राजा रानी उठे तो उन्होंने देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। तो राजा रानी से कहने लगे, रानी देख, कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा सत छोड़या पत जाए, सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिल आए। आओ नहा धोकर हम आंवले दान करें और फिर भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद राजा ने आंवले बेचकर अपना व्यापार शुरू किया और रानी रोज 1.25 मन सोने के आंवले दान करने लगी। उधर आंवला देवता का अपमान करने के कारण और माता पिता के साथ बुरा व्यवहार करने के कारण उनके बेटे बहू के
बुरे दिन आ गए। उनके घर में रोज कलेश होने लगा, जिसके कारण उनकी लक्ष्मी उन्हें छोड़कर चली गई और राज्य दुश्मनों ने छीन लिया। वे लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। तब उनके राज्य में किसी ने कहा कि पास ही जंगल में किसी के महल का काम चल रहा है, जाओ, शायद तुम्हें वहाँ काम मिल जाए। यह सुनकर उनके बेटे बहू वहाँ जंगल में आए और महल में आकर उनसे काम मांगने लगे। उनके हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उन्होंने राजा जी को पहचाना भी नहीं, लेकिन राजा जी ने उन्हें पहचान लिया और किसी को हिसाब किताब में, किसी को गौशाला में काम दे दिया और बहुओं को रानी के श्रृंगार का, रसोई घर का काम सौंप दिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन की बात है, बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे देखकर यह सोचकर उन्हें रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास के भी था, और हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। पता नहीं आज वे लोग कहाँ होंगे। और यह सोचकर उनकी बहू रोने लगी और उनके आंसू टपक टपक कर रानी की पीठ पर गिरने लगे। तो रानी ने तुरंत ही पलटकर पीछे देखा और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है वैसा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसीलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया और सारा हाल पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए। बेटे बहू ने अपना राज्य छिन जाने और लक्ष्मी के चले जाने की बात बताई। तब राजा रानी ने उन्हें समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता, बल्कि बढ़ता ही है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ ही रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सभी का रखना, कहते सुनते सारे परिवार को सुखी रखना। अब सुनते हैं गणपति जी की कथा। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो मिट्टी के गणेश जी की रोज पूजा करती थी, रोज बनाती और गणपति जी रोज गल जाते। एक जगह एक सेठ जी का मकान बन रहा था, तो बुढ़िया माई वहाँ पर गई और उनके मजदूरों से बोली कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। उनके मिस्त्री बोले कि जितने में हम तेरे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हम अपनी दीवार ना चीनेंगे। बुढ़िया माई बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो मजदूर हर बार दीवार को चीनते और दीवार हर बार गिर जाती। थोड़ी देर बाद फिर वो चीनते, थोड़ी देर बाद दीवार फिर गिर जाती। इस तरह करते करते उन्हें शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी वहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया क्या? तो मजदूरों ने कहा कि एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरे पत्थर के गणपति जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़े। तो उसने कहा कि अब तो तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाएगी, तभी से दीवार सीधी नहीं बन रही है। हम बनवाते हैं और दीवार गिर जाती है। तो सेठ जी ने उस बुढ़िया माई को बुलवाया। सेठ जी ने बुढ़िया माई से कहा कि हम तुम्हारे सोने के गणेश जी गढ़ेंगे, हमारी दीवार को सीधी कर दो। सेठ जी ने बुढ़िया माई के सोने के गणेश जी बनवा दिए और सेठ जी की दीवार भी सीधी हो गई। हे भगवान, जैसे सेठ जी की दीवार को सीधी करा वैसे सबकी करना, कहते सुनते हुंकार भरते सबकी मनोकामना पूरी करना। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं और इस कथा को लाइक व शेयर करें। और यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय श्री कृष्णा।